खास बुलेटिन खबरा तहसील आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौर। सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग की। राजधानी जयपुर के सांगानेर में राम मंदिर नगर की 28 कॉलोनी में 6 तालिया की सैकड़ों महिला पुरुषों ने शोभा यात्रा निकाली। लोगों ने मार्ग में रंगोली बनाई और जगह जगह पुष्प वर्षा के दौरान राजेंद्र पटोदिया, किरण चौधरी, महेंद्र धाकड़ मौजूद रहे, जिन्होंने सुख समृद्धि की कामना रखी। अलवर के कचूमर कस्बे में अयोध्या से आए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण हेतु पीले अक्षत वितरण कार्यक्रम धार्मिक भक्ति भाव आयोजित किया गया। इस मौके पर मौजूद सैकड़ों महिला पुरुषों ने राम भजनों पर नृत्य किया। वहीं भगवान राम की जयकारों की गूंज रहे। इस मौके पर भारी संख्या में महिला मंडल के सदस्य, राम भक्त, हिंदू संगठन और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य मौजूद रहे। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में संचालित इमरजेंसी ओपीडी में डॉक्टर के साथ मरीज के परिजनों की ओर से हाथापाई करने का मामला सामने आया। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ के लोग डॉक्टर के बीच बचाव करने आए तो नर्सिंग कर्मचारी के साथ भी हाथापाई हुई और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। किशनगढ़ बास में जाम की समस्या को गंभीरता से लेकर उपखंड अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह ने समस्या का स्थायी समाधान किया। उन्होंने किशनगढ़ बास नगर पालिका, किशनगढ़ बास पुलिस टीम और राजस्व विभाग किशनगढ़ बास की संयुक्त टीम गठित कर किशनगढ़ बास की हाईवे स्थित भूर पहाड़ी चौक पर सरकारी बेशकीमती जमीन पर गाड़ियां, लुहार और अन्य लोगों द्वारा किए गए कब्जे को मुक्त करवाकर यहां बस स्टैंड की कवायद को शुरू किया। उनकी इस अच्छी पहल की क्षेत्र में जमकर तारीफ की। दौसा में सर्दी के सितम ने लोगों की कपकपी छुड़ाई। घने कोहरे ने जिंदगी की रफ्तार को धीमा कर दिया। कोहरे के बीच में तापमान 5 डिग्री तक गिर गया, जिससे लोग घरों में दुबके हुए नजर आए। कलेक्टर ने निचली कक्षाओं का 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है, जिससे नैनीहालों को सर्दी से बचने का पूरा अवसर मिल सके। मेहंदीपुर बालाजी के उदयपुरा में अयोध्या से आए पीले चावल और पत्रक लोगों को घर घर वितरण कर अयोध्या में बन रही भगवान श्री राम की भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने का न्योता दिया। इस दौरान लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए जय श्री राम, जय हनुमान की जयकारे लगाई। सिकराई में सिकंदरा चौराहे पर बड़ोदरा से अयोध्या जा रही 108 फीट लंबी अगरबत्ती को लेकर बड़ी तादाद में लोगों ने चौराहे पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने जय श्री राम की जयकारे लगाए। 1 जनवरी को बड़ोदरा से अगरबत्ती लेकर वाहन रवाना हुआ था, जो 13 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शेरगढ़ क्षेत्र में दिख रहा उत्साह है और संघ के कार्यकर्ता हर ढाणी जाकर न्योता दे रही हैं। शेरगढ़ क्षेत्र के सभी मंदिर में सजावट और विशेष पूजा अर्चना को लेकर तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या नगरी की तरह इसे सजाया जा रहा है। शेरगढ़ कस्बे की हर गली मोहल्ले भगवानमय नजर आ रही है। राम भक्तों ने हर मंदिर में दिवाली की तरह दीपोत्सव मनाने को लेकर तैयारियां शुरू की। फलौदी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गैंगवार के पश्चात लंबे समय से फरार चल रही नामी अपराधी राजू ढाका सहित 2 वांछित अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है, जो लंबे समय से फरारी काट रहे थे। पुलिस ने स्विफ्ट कार को भी जब्त किया है। जिला स्पेशल एवं एंटी गैंगस्टर टीम फलौदी के साथ पुलिस थाना बाप ने संयुक्त कार्रवाई कर बदमाशों को दबोचा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज आयोजित सहायक आचार्य पुस्तकालयदर्शक एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा संपन्न हुई। जोधपुर मुख्यालय पर 78 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिन पर 24,552 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। इस दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद रही। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जोधपुर के लोगों में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। अयोध्या श्री राम मंदिर से आए पीले चावल को घर घर बांटकर निमंत्रण देने का नाम कुड़ी भक्तासनी पंचायत की विवेकानंद बस्ती में किया जा रहा है। जगह जगह स्वागत के साथ ही भगवान श्री राम की जयकारे लगाई जा रही हैं। राम भक्त दिनेश पिंटू सारस्वत के नेतृत्व में राम भक्तों ने मिलकर क्षेत्र में ये पीले चावल बांटे। बालोतरा के समदड़ी में माली समाज सुपर 6 क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 5 के समापन पर गतिपति नरसिंह दास जी महाराज के सानिध्य में 4 दिवसीय प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता टीम को नगद राशि और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों ने खेल की भावना से खेलते हुए प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। जैसलमेर की भणियाना उपखंड मुख्यालय पर सदियों में भी गहराया पेयजल संकट। पिछले 1 सप्ताह से नहीं हो रही जलापूर्ति
पोखरण फलसून बालोतरा सिवाना लिफ्ट परियोजना की लाइन लीकेज होने की वजह से गहराया है पेयजल संकट। पैसे से भी नहीं मिल रहा है क्षेत्र में पानी का टैंकर। विभाग के कर्मचारी अधिकारी नहर लाइन दुरुस्त कराने में जुटे। और चलिए बात करेंगे पाली संभाग की। पाली के सदर थाना क्षेत्र के पुनायता औद्योगिक क्षेत्र में संचालित एक फैक्ट्री द्वारा प्रदूषित पानी नदी में छोड़े जाने की सूचना पर जांच करने पहुंची सीटीपी ट्रस्ट कर्मचारियों पर प्राण घातक हमला कर उन्हें घायल किया गया। घटना के दौरान माफ कीजिएगा ज्ञात लोगों ने कर्मचारी का मोबाइल भी छीन लिया। वहीं घायल कर्मचारी को बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया। घटना को लेकर सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल पाली की ओर से भी शिकायत को लेकर रिपोर्ट तलब की गई। सांचौर शहर में ज्वेलर्स की दुकान पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर 1.5 किलो चांदी के आभूषण पार कर ली। गाड़ी में सवार होकर आए 3 चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे। मौके पर पहुंचे पुलिस ने आसपास की दुकान में लगी सीसीटीवी को खंगाला, जिसमें एक चोर रोड पर भागता हुआ नजर आया। सांसद देवजी पटेल क्षेत्र के रहे दौरे पर। चितलावना के विरावा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में शिरकत की। शिविर में पहुंचे ग्रामीणों से मिले सांसद देवजी पटेल। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर ग्रामीणों को जानकारी दी गई। शिविरों के संचालन को लेकर अधिकारी और कार्मिकों से भी जानकारी ली। ग्रामीणों को अधिक से अधिक योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में फरार तीसरे आरोपी अमृतपाल को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। जंक्शन थानाधिकारी विष्णु खत्री के अनुसार जंक्शन निवासी पूजा सोनी ने सोशल मीडिया के माध्यम से रेलवे कर्मचारी से फ्रेंडशिप की थी और फिर उसको घर बुलाकर अपने साथी सलीम और अमृतपाल के साथ मिलकर उसकी अश्लील वीडियो बनाई और उसकी पिटाई भी की। जिसके बाद उन्होंने पीड़ित से 10 लाख रुपए की मांग की और 1,22,000 रुपए ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफर करवाए। इसके साथ ही तीनों ने पीड़ित से उसका मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड को भी छीन लिया था। श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव की मतगणना को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में कल मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से इसकी काउंटिंग शुरू होगी, जिसके लिए मतगणना स्थल पर ट्रिपल लेयरिंग सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और चलिए अब अजमेर संभाग की खबरों पर नजर डालेंगे। नागौर के रियाबड़ी कस्बे में 23वीं तीर्थंकर आराध्य श्री पार्श्वनाथ भगवान का 29वां जन्म कल्याण श्री कल्पतरु पारसनाथ मंदिर में 7वीं दिव्य श्री जी महाराज के सानिध्य में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मंदिर को भव्य रोशनी से सजाया गया। नागौर के रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र में घना कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित रहा। तापमान कम होने से सर्दी बढ़ गई, जिससे लोग घरों में दुबके हुए नजर आए। वहीं 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी होने के चलते वाहन चालकों को खासा परेशानियां हुई। टोंक के मालपुरा दूधू मार्ग पर पार्ली के पास सरसों की बोलियों से भरे ट्रेलर में आग लगी। स्टीयरिंग फेल होने से गड्ढे में जा गिरे ट्रेलर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। हादसे में चालक और खलासी बाल बाल बच्चे मालपुरा से पहुंची दमकल ने पाया आग पर काबू। लाडू उपखंड के गांव शिमला में घर घर पीले चावल बांटे गए और अयोध्या में राम मंदिर स्थापना दिवस को लेकर निमंत्रण पत्र दिया गया। इस दौरान भारी उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ों के साथ समाजसेवी रामकरण रेवाड़ ने घर घर बांटे पीले चावल। वहीं महिलाओं ने मंगल गीत गाए। नागौर की परबतसर पुलिस आभूषण चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एडिशन एसपी धर्मवीर सिंह जानू के सुपरविजन में परबतसर सीआई नंदलाल रिणवा ने कार्रवाई को अंजाम दिया। ब्यावर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एसडीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को शुरू किया गया, जिसके तहत शहर के विभिन्न बूथ केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता पुनरीक्षण कार्य शुरू हुआ। अभियान के पहले चरण के पहले दिन मतदाता पहचान पत्र में संशोधन और मतदाता सूची से जुड़ने के लिए लोग बूथ केंद्र पर पहुंचे। नागौर के महान शासक कहे जाने वाले अमर सिंह राठौड़ का पैनोरमा पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा है। राठौड़ के पैनोरमा में मुख्य दरवाजा पर ताला लगा है। कला
और संस्कृति विभाग की ओर से राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं पदोन्नति प्राधिकरण के सहयोग से वीर अमर सिंह राठौड़ का पैनोरमा का वर्ष 2017 में करीब 90 लाख की लागत से निर्माण करवाकर। चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। कोटा में अतिक्रमियों पर चला पीला पंजा तो खुला रास्ता। चंचल बिहार कुल्हाड़ी में अतिक्रमण करके बनाई 2 दुकानें ध्वस्त। डिप्टी एसपी आशीष भार्गव के नेतृत्व में अभियान चला। सड़क पर अतिक्रमण करके बना दी गई थी दुकानें। झालावाड़ के खानपुर थाना क्षेत्र में गत दिनों कर्ज की बोझ के चलते आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले मामले में 48 वर्षीय युवक जसवंत यादव ने आत्महत्या की। तो इस मामले में परिजनों की रिपोर्ट पर 5 नामजद लोगों के खिलाफ मामले को दर्ज किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में तेज सर्दी का कहर। 12 जिले में भी तापमान में लगातार कमी और सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर सरकारी और निजी स्कूल की 13 जनवरी तक छुट्टियों की घोषणा की। तेज सर्दी को देखते हुए और परिजनों की मांग पर प्रशासन ने छुट्टियां बढ़ाने के निर्देश दिए, जिसमें 1 से 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स को 13 जनवरी तक अवकाश दिया गया है। निर्देश नहीं मानने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम मंदिर की भव्य शुभारंभ की दिवस 22 जनवरी को भव्य उत्सव के रूप में मनाने के आह्वान को लेकर श्री रामलला महोत्सव समिति के सदस्यों ने घर घर जाकर अयोध्या जी में अभिमंत्रित अक्षत कर पत्रक और राम मंदिर के चित्र वितरित किए। इस दौरान ग्राम प्रमुख लोकेश नागरे, सरपंच आशीष नागर सहित कई राम भक्त मौजूद रहे। 12 सदर थाना क्षेत्र की पार्वती नदी की पुलिया से एक युवक कूदा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हुई है। सूचना पर किशनगंज थाना अधिकारी प्रेम बिहारी मौके पर पहुंचे शव को पार्वती नदी से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया। मृतक की शिनाख्त लोकेश मेघवाल किशनगंज की रानी बड़ौद गांव निवासी के रूप में हुई। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की खबरों पर। उदयपुर के गोगुंदा में बेकरिया थाना अधिकारी प्रभु सिंह चुड़ावत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 किलो अवैध गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी अर्जुन पंडित और अर्जुन वैष्णव को दबोचा। कोटड़ा रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच किया है शुरू। राजसमंद जिले के देवगढ़ क्षेत्र के कथारिया बगड़ गांव में लूट और हत्या की घटना के 15 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने और पीड़ित परिवार को सरकारी राहत नहीं मिलने से स्थानीय दलित और आदिवासी वर्ग में भारी आक्रोश। राजसमंद झील की नहर से इन दिनों क्षेत्रों के किसानों के लिए फसल पिलाई के लिए पहली पाण का पानी दिया जा रहा है, लेकिन सूरजपुरा क्षेत्र के आसपास गांव में किसान अपने खेतों की पिलाई के बाद लाखों लीटर पानी यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। सूरजपुरा गांव में शंभूलाल पुरबिया ने बताया कि किसान राजसमंद झील की नहर का पानी उपयोग तो कम कर रहे हैं और ज्यादा पानी को व्यर्थ तालाब की ओर छोड़ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस पर ध्यान देने की मांग को उठाया है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में मजदूरी के लिए जा रही महिला को चावंटिया चौराहे पर सीमेंट ब्लगर के टायर के नीचे आने से दर्दनाक मौत हुई है। घटना के बाद मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतक महिला की क्षतिग्रस्त शव को मोर्चरी में रखवाया और पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों को सूचना दी, जिस पर परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहीं मृतक महिला का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सुपुर्द किया गया है। और बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर बांसवाड़ा के घाटों सहित गांवों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पीले चावल और पत्रक देकर 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया। इस दौरान घाटोल रामायण मंडल की मणिलाल वैष्णव ने लोगों को 22 जनवरी को अपने घर, मंदिर, गांव में दीप जलाकर दीपावली मनाने का आग्रह किया है। मातृ शक्ति जिला संयोजिका जयश्री सोनी ने बताया कि घाटोल में 22 जनवरी को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। डूंगरपुर नगर क्षेत्र का विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर महारवाल स्कूल में आयोजित हुआ। नगर परिषद डूंगरपुर की ओर से शहर में 2 स्थानों पर शिविर लगाया गया। शिविर में शहर के लोगों को विभिन्न योजनाओं से लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के काउंटर्स लगाए गए। अलग अलग स्टॉल्स पर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। पूर्व मंत्री सुशील कटारा ने शिविर को संबोधित किया और कहा कि आमजन अधिक से अधिक संख्या में कैंप में पंजीकरण करवाकर योजनाओं का लाभ उठाए। कैंप्स में उज्ज्वला गैस कनेक्शन की लाभार्थी महिलाओं को जनप्रतिनिधियों ने अपने हाथों से कनेक्शंस को भी सौंपा।
भारत सरकार संयुक्त सचिव और विकसित भारत संकल्प यात्रा के डूंगरपुर प्रभारी अधिकारी रवि कुमार अरोड़ा डूंगरपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बनवासा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का निरीक्षण किया। इस मौके पर प्रभारी अधिकारी अरोड़ा ने शिविर में लगे स्टॉल का अवलोकन करते हुए विभागीय कार्मिकों से जानकारी ली, जहां लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार इस बदमाश को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए। कोतवाली थानाधिकारी भगवान लाल मेघवाल ने बताया कि वरमंडल हवाई पट्टी के निकट नाकाबंदी के दौरान युवक अंबालाल गाइड से पूछताछ कर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इस पर युवक को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, जहां कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेजने के आदेश दिए। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड पर सागवाड़ा श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन महाप्रसादी के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई। इस दौरान जानकारी के अनुसार कथा समाप्ति के बाद कथा में आए हुए लोगों को भोजन प्रसाद वितरण करते हुए गणेश लाल मूर्ति को अचानक बेहोशी की हालत में देखा गया। तुरंत आसपास में खड़े लोगों ने गणेश लाल मूर्ति को संभाला और 108 एम्बुलेंस की मदद से राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने जांच कर गणेश लाल मूर्ति को मृत घोषित किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश के बावजूद बयाना विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में किसानों को 3 फेज एग्रीकल्चर बिजली सप्लाई रात की ब्लॉक में दी जा रही है। बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने शनिवार रात बयाना विधानसभा क्षेत्र के गांव थाना डांग में पहुंच खेतों में किसानों के बीच में पहुंचकर कड़ाके की सर्दी में फसलों की सिंचाई करने से उनके दर्द को समझा। विधायक ने खुद करीब 20 मिनट तक खेतों में फावड़ा चलाकर किसानों की पीड़ा को समझने की कोशिश की। धौलपुर जिले के रिको क्षेत्र में स्थित निहालगंज थाने की ओंढेला चौकी पर देर रात को अचानक से आग के चौकी में लगी टेंट में आग लगने से उसमें रखी कांस्टेबल्स की वर्दी, मोबाइल और कपड़े जलकर खाक हो गए। जिस वक्त चौकी की टेंट में आग लगी उस वक्त 2 कांस्टेबल उसमें सो रहे थे, जिन्होंने आग लगते ही बाहर निकलकर अपनी जान को बचाया। टोडा भीम से अम्बेडकर पार्क नाहरखोरा रूट पर आयोजित अखिल भारतीय बैरवा महासभा टोडा भीम प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। टोडा भीम नगर पालिका चेयरमैन अमृता मीणा ने पहुंचकर प्रतिभावान छात्र और छात्राओं को शील्ड, बैग, डॉक्यूमेंट्रीज, फाइल, प्रमाण पत्र और 2100 और 1100 रुपए नकदी प्रदान कर मनोबल को बढ़ाया।